माता सीता को हरने के लिए, हरण करने के लिए साधु का भेष धारण करके आया था। फैला दीजिए। अगस्त में एक फिल्म रिलीज होने वाली है। चाहे तो आप लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग शुरू कर दीजिएगा, इस अंश को खूब फैला दीजिए। देखो मेरे दोस्तों, रावण माता सीता को हरने के लिए, हरण करने के लिए साधु का भेष धारण करके आया था, साधु भेष में आया था। मेरे पास में पक्की इंफॉर्मेशन आई है, अभी बिल्कुल पक्की पुख्ता इंफॉर्मेशन है। मैं आपको वीडियो के साथ में दिखाऊंगा, प्रेजेंटेशन के साथ में दिखाऊंगा। एक फिल्म रिलीज होने वाली है अगले महीने। उस फिल्म का नाम है कन्वर्जन। कन्वर्जन। मैं उसका पहला पोस्टर आपको दिखाता हूं, जरा देखिए बहुत ध्यान से, गंभीर होकर जुड़िए इस चर्चा में। अब आप इस फिल्म का यह पहला पोस्टर रिलीज होता है। फिल्म रिलीज अगस्त में होनी है। यह पहला पोस्टर है फिल्म का, देख लीजिए आराम से। बड़ा करके देखना है, मैं फुल कर देता हूं, फुल स्क्रीन कर देता हूं, देख लीजिए। फिल्म के रिलीज होने से पहले यह पहला पोस्टर फिल्म का रिलीज किया जाता है फिल्म के निर्माताओं के द्वारा। कुछ दिनों के बाद में यह दूसरा पोस्टर रिलीज किया जाता है। आप पोस्टर में फर्क देखिए, पहले पोस्टर में और दूसरे पोस्टर में। मैं दोबारा चलाऊंगा ये तस्वीरें, और अंदर जो मेरे को जानकारी मिल रही है वो जानकारी मैं आपको बताऊंगा। कुछ दिनों के बाद में फिल्म का तीसरा पोस्टर रिलीज किया जाता है। ये फिल्म का तीसरा पोस्टर है, देख लीजिए। आगे की बातें मैं आपको पढ़ के बता दूंगा क्या है। दोबारा देखिए। डायरेक्टर विनोद तिवारी की फिल्म है ये। फिल्म का नाम है द कन्वर्जन। ये फिल्म का पहला पोस्टर है जिसमें हीरोइन है बीच में और दो इसके साथी कलाकार हैं। आप देख सकते हैं माथे पे टीका है इधर वाले बंदे के, और गले में रुद्राक्ष की माला आप देख सकते हैं। दूसरा बंदा ब्लू कलर की शेरवानी टाइप की कुछ पहना हुआ है, और कहीं किसी के कोई धर्म मजहब की बात नहीं है। उसके बाद में जब फिल्म का दूसरा पोस्टर जारी किया जाता है निर्माताओं के द्वारा, नायिका के माथे पे तिलक लगा दिया जाता है, पीछे एक बंदा, और दूसरा बंदा जो पहले शेरवानी में था उसके सिर पे टोपी आती है, गले में ताबीज आ जाता है। और जब इस फिल्म का तीसरा पोस्टर रिलीज किया जाता है निर्माताओं के द्वारा, तब अदाकारा माथे पे तिलक रहता है और आधे चेहरे पे हिजाब आ जाता है। बैकड्रॉप में आप काशी विश्वनाथ या मंदिरों के इस तरह के दृश्य देख सकते हैं। मैं ये सारी चीजें आपको आगे भी दिखाऊंगा। जो जानकारी मेरे को मिल रही है मेरे दोस्तों, सुन लीजिए, बहुत गंभीर जानकारी मिल रही है। रावण माता सीता को हरने के लिए साधु भेष में आया था। फिल्म के निर्माताओं ने इसका बहुत प्रचार किया है और यह दावा किया जा रहा है कि यह फिल्म लव जिहाद के ऊपर बनाई गई है। यह फिल्म हिंदुओं की बहन बेटियों की रक्षा के लिए, लव जिहाद से जागृत करने के लिए बनाई गई है। अगर ऐसी कोई फिल्म बनती है तो हम सबसे पहले इसका समर्थन करेंगे, तालियां बजाएंगे। लेकिन मेरे पास में जो जानकारियां आ रही हैं वो जानकारी ये है कि ये फिल्म बेशक उस मंशा से बनाई होगी, लेकिन इस फिल्म के अंदर में कुछ ऐसे आपत्तिजनक दृश्य या कुछ ऐसे आपत्तिजनक सामग्री है जिसकी हम गहन अभी जांच पड़ताल कर रहे हैं। अभी मेरे टेबल पे वो सारा सामान रखा हुआ है और मैं फिल्म के निर्माताओं को चुनौती देता हूं, चेतावनी देता हूं। आज साइबर सिपाही से जुड़े हुए लाखों 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 लोग पूरे भारत भर में, पूरे देश के एक एक शहर में इस फिल्म को रिलीज नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। अगर आपने हिंदुओं की आस्थाओं के साथ में खिलवाड़ करने का काम किया, अगर आपने लव जिहाद के नाम पे फिल्म बनाने का ढोल पीट के इस फिल्म में हिंदुओं की आस्थाओं पे ठेस पहुंचाई, जैसा पीके में किया गया और फिल्मों में किया गया, अगर आपने बॉलीवुड की वही गंदी टैक्टिक्स अपनाई होगी,
तो आपकी इस फिल्म का पूरा बहिष्कार होगा, बुरी तरह से बहिष्कार होगा। इतिहास गवाह जिस फिल्म का बहिष्कार साइबर सिपाही ने किया, याद कर लीजिए। शाहरुख के समय पे आपको याद है, मैं फिल्म का नाम नहीं लूंगा, आप लोग लिख दीजिए कमेंट्स में हमने किसका बहिष्कार किया था। आमिर वाली फिल्म आप लिख दीजिए, आमिर के 4 विज्ञापन के कॉन्ट्रैक्ट हमने हटवाए थे, आपको याद होगा मेरे दोस्तों। आप लिख दीजिए कौन कौन सी कंपनी के विज्ञापन हमने हटवाए थे। साइबर सिपाही अपने रंग में अगर आ गया तो यह फिल्म रिलीज करनी भारी पड़ जाएगी आप लोगों को। फिल्म के निर्माताओं से मैं निवेदन करूंगा, अगर आप तक मेरी ये वीडियो क्लिप आ रही है तो आप फिल्म की स्क्रीनिंग में हमें साथ में रखिए। हम पहले फिल्म को देखेंगे और जब हम कहेंगे कि हाँ हमारे हिसाब से ये फिल्म ओके है, उसके बाद में आप इसको रिलीज कीजिए। मैं आपको वचन देता हूं, लाख से ऊपर लोग तो हम भेजेंगे थिएटर में फिल्म देखने के लिए। हम भेजेंगे हिंदू समाज के बच्चों को, बच्चियों को, अपने घर के सदस्यों को। मैं खुद जाऊंगा थिएटर में, ज्यादा नहीं तो आपकी 8 टिकटों की गारंटी तो मैं लेता हूं। 8 टिकटें तो मैं खरीद के देखूंगा, अपने घर में परिवार में लोगों को दिखाऊंगा, अपनी साइबर सिपाही की टीम को दिखाऊंगा। 8 छोड़ो 12 टिकटें, अरे 12 छोड़ो 25 टिकटें, 25 छोड़ो 50 टिकटें मैं खरीद के अपने लोगों को दिखवाऊंगा, मैं शुभम मंगला। लेकिन अगर आपने हिंदुओं की आस्थाओं से खिलवाड़ किया होगा, लव जिहाद के नाम पे फिल्म बनाई, जिस तरह आपने पोस्टर में दिखाया, बहुत सारी चीजें मेरे पास में आई है। देखिए प्रेजेंटेशन को आगे देखिए मेरे दोस्तों, स्वामी जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। इंटरव्यूज रिलीज करवाए जा रहे हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज रिलीज हो रहे हैं फिल्म निर्माताओं की ओर से। और ये नया चलन नहीं है, ये हमेशा से बॉलीवुड में होता है। ये बॉलीवुड में हमेशा से होता है, किसी भी फिल्म को कंट्रोवर्शियल बनाया जाता है और कंट्रोवर्सी के ऊपर उसकी टीआरपी बहुत ज्यादा जंप लेती है। पद्मावती के समय भी हमने देखा था, यहां पर भी इस तरह के कुछ इंटरव्यूज मीडिया में फ्लोट हो रहे हैं। यहां पे लिखा जाता है कि मैंने ये फिल्म किसी राजनीतिक मकसद या विवाद को भुनाने के लिए नहीं बनाई है, मैं एक संजीदा फिल्म मेकर हूं और मैंने सिनेमा के मापदंडों पर इस सिनेमा का निर्माण किया है। हो सकता है कि मेरी किसी बात को समझ ना आए, अब मैं हर वर्ग को खुश नहीं कर सकता हूं, ये फिल्म निर्माता कहते हैं अपने इंटरव्यू में। हो सकता है मैं हर वर्ग को खुश नहीं कर सकता हूं, तो वो संविधान के तहत अपनी नाराजगी जाहिर कर सकते हैं। देखिए, अगर ये आपने किसी और के लिए बोला है तो ठीक है, अगर आपने कहीं ये हिंदुओं के लिए बोला है तो आज हिंदू आपको बताना चाहता है, और हिंदुओं में कम से कम साइबर सिपाही आपको वाजे तौर पे, खुले तौर पे चुनौती देता है, चैलेंज करता है कि संविधान। चलो अब थोड़े कहे को ज्यादा समझिएगा। कहानी का लबोलबाब यह है कि आपकी लाखों टिकटें नहीं खरीदी जाएंगी, नहीं खरीदी जाएंगी, नहीं खरीदी जाएंगी, आपकी फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। हिंदू समाज से बैर होकर आप फिल्म में हिट नहीं कर पाएंगे। मैं फिर से निवेदन करता हूं, जो जानकारी हमें प्राप्त हो रही है अभी मैं उसकी जांच में लगा हुआ हूं। अगर वो जानकारी झूठी है मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। आपकी फिल्म को हम लोग पूरा सपोर्ट करेंगे, हम आपसे संपर्क करने में प्रयासरत हैं। और अगर आप तक मेरी ये क्लिप आ रही है तो कृपया इस शंका का निवारण कीजिए, जो खबरें हमारे तक आई हैं कि फिल्म में लव जिहाद का नाम लेकर के कहीं हिंदुओं की आस्थाओं पर ठेस पहुंचाया गया है, उसकी स्क्रीनिंग में या उसके उन दृश्यों से हमें आपत्ति है। आप लोग उस अंश को काट दीजिए, आपकी फिल्म को हिट करवाने की गारंटी हिंदू समाज ले लेगा। मुझे इतनी बात आज आप लोगों से कहनी थी। हम स्वामी जी के पास में फिर से चलते हैं, स्वामी जी हमारे साथ में जुड़े